ज़ैन महानूर के घर में अमजद को देखकर काफ़ी हैरान होता है और महानूर से पूछता है कि महानूर आखिर ये लोग कौन हैं। जिस पर महानूर कहती है कि ये मेरे मामू और मुमानी हैं। जैसे ही ज़ैन ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसे सब याद आने लगता है कि किस तरह महानूर अपनी शादी के दिन अपने घर से भागी थी, क्योंकि उसका यही मामू उसकी शादी किसी गुंडे से करवाना चाहता था। इसीलिए अब ज़ैन पहले से ज़्यादा मोहतात हो जाता है और महानूर का साथ अब वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पहले तो महानूर यहाँ पर अकेली थी, लेकिन अब उसका वही मामू दोबारा से आ चुका है जो कभी भी महानूर को अपने साथ वापस ले जाकर उसी गुंडे मवाली से उसकी शादी करवा देगा। अमजद जब अपनी बहन आसिया के मरने की खबर सुनता है तो वो बहुत वावेला मचाता है और अपनी बीवी को लेकर कमरे में जाता है। वहां जाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आपा मर गई, ना आसिया होगी और ना ही हमारे काम के बीच में टांग अड़ाएगी। अब हम आराम से महानूर को वापस घर लेकर जाएं और जाकर उसकी शादी अकरम से करवा देंगे और फिर सारे का सारा पैसा भी हमारा होगा और हमारा घर भी हमें वापस मिल जाएगा। ये सुनकर अमजद की बीवी भी बहुत खुश होती है और ये फैसला करती है कि अब वो महानूर और उसके आशिक पर नजर रखेगी। महानूर परेशान हाल बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी कि तभी ज़ैन महानूर के पास आता है और कहता है, महानूर अब आप यहाँ पर नहीं रुकेंगी, आप चले मेरे साथ। जिस पर महानूर कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, किस रिश्ते से मैं आपके साथ चलूं। जिस पर ज़ैन कहता है कि मैं आपके साथ रिश्ता भी बना लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जिस पर महानूर कहती है कि अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, लेकिन ज़ैन महानूर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महानूर तो बजिद है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसीलिए ज़ैन दिलावर अंकल को ये सारी सिचुएशन बता देता है। दिलावर महानूर के घर आता है और अपने सामने अमजद को देखकर सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अमजद दिलावर को इतने आलीशान जोड़े में देखकर समझ जाता है कि दिलावर के पास बहुत पैसा आ चुका है। दिलावर महानूर से कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में था, मैं तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। जिस पर महानूर कहती है, अब आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, यहाँ से चले जाएं, मेरी माँ को तो आप लोगों ने मार दिया, अब आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं। जिस पर अमजद कहता है कि हाँ दिलावर साहब, अब हम अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले जाएंगे, ये शहर उसको रास नहीं आया। जिस पर दिलावर फौरन टोकता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी है और मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा, जो महानूर का अपना घर होगा। ये सुनकर अमजद के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से महानूर उनके हाथ आते आते रह गई, जबकि दूसरी तरफ ज़ैन के दोस्त अफरोज और मारिया को हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और जब वो घर आते हैं तो ज़ैन उनसे मिलने आता है। जिस पर ज़ैन मारिया से अफसोस करता है और कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। जिस पर मारिया कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक मर्डर था। ये सुनकर ज़ैन और अफरोज तो हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये तुम कैसे कह सकती हो, किसने मारा है। जिस पर मारिया गुस्से से कहती है कि मेरे पास महविश आई थी और उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल कर रखूं, मुझे बहुत एहतियात की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ महविश ने किया है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या महानूर को दिलावर के साथ चले जाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।